शायद इस मुल्क में खांसना भी जो है वो भी एक जुर्म बन गया और उसके ऊपर भी एक्शन ले लेते हैं। कुछ भी करना पड़े तो हम हकीकी आज़ादी की तहरीक में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। और इस वक्त पाकिस्तान में सहाफत करना तो मुश्किल है ही, मगर यूं लगता है कि दूसरे जो नौकरियां हैं वो करना भी मुश्किल काम हो चुका है। मेरे साथ डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पिम्स अस्पताल के। इनको इनकी नौकरी से बर्खास्त करने के लिए एक शोखाज नोटिस दे दिया गया है। उसमें दो वजूहात बताई गई हैं। पहली वजह यह है कि आपने हुकूमत पर तनकीद क्यों की है, और दूसरी वजह यह है कि आपने शहबाज गिल से मुलाकात की, आपने जो पैनल था, जो डॉक्टर्स थे, उनको मिसलीड किया। हकीकत क्या है, हकाइक क्या है, क्या ये भी फस्तायत का शिकार हो चुके हैं या फिर अंदरूनी खाना कुछ मामलात और हैं? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर मोस्ट वेलकम। अब जो नोटिस, शोकस नोटिस हमारे सामने आया है, उसमें दो वजूहात बताई गई हैं। जरा क्विकली आप बता दें, मामलात चले कहां से हैं? पहले से कोई चीज चल रही थी या फिर ये सब कुछ इन्हीं दिनों में हुआ है? सर ये आप देख रहे हैं कि वैसे ही ओवरऑल जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो सबको ही निशाना बना रही है। आपको कहीं पे भी बोलने की कोई इजाज़त नहीं है। कोई बोलता है तो उसके लिए आपको पता है FI के नोटिस आ जाते हैं आपको। तो ये उसी एक कड़ी का एक सिलसिला है जिसमें सबसे पहले तो हमारी एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई जिसमें हम शहबाज गिल के साथ खड़े थे। तो उस पिक्चर के ऊपर इन्होंने कहा कि एक्शन लेना है, तो पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको ये कहा कि शायद इसके ऊपर कोई एक्शन बनता नहीं है। फिर अच्छा, उन्होंने मेरे एक ट्वीट को बहाना बना लिया। मतलब जिस आप कह रहे ट्वीट हैं में कि मैंने सिर्फ हुकूमत ने पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया और कहा कि इस पर एक्शन लें, तो पिम्स ने कहा कि एक्शन नहीं बनता वहां के ऑब्वियसली इंतजामिया सर ने। ये प्रेशर है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेशर है इनके ऊपर बहुत ज्यादा। अच्छा, और ये वो उनको पता चल गया कि ये डॉक्टर्स जो हैं ये ज्यादातर तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो उनकी अच्छा, जुबान बंद करने के लिए अभी से ही वो डराने की कोशिश अच्छा। कर रहे हैं। तस्वीर में 5 लोग थे, तो क्या पांचों को किया या सिर्फ आपको मिला शोकाज नोटिस? नहीं सर, टोटल वहाँ पे 15 से 20 डॉक्टर्स थे अच्छा, और 15 से 20 डॉक्टर्स में से सिर्फ मुझे निशाना बनाया गया है इसके। आपसे खास मोहब्बत है कोई? सर वो बस ये तो वही बता सकते हैं। हम्म। अच्छा, अब एक और वजह जो शोकाज नोटिस में थी, वो एक ट्वीट लिखा हुआ था आपका। वो ट्वीट क्या था आपका? वो हम शेयर भी कर देंगे। सर ट्वीट में मैंने लिखा ये था कि UN ने $160 मिलियन दिए हैं गवर्नमेंट को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका एक ओपन ऑडिट होना चाहिए, कोई ट्रैक सिस्टम बता दें कि कौन से कितने फंड्स कहाँ पे जा रहे हैं, किसको हम्म। मिल रहे हैं। हमें ये डर है कि सिंध में और बाकी एरियाज में ये जो डोनेशंस होती हैं ये डिजर्विंग लोगों तक पहुंचती नहीं है। और उसकी मिसाल आप देख लें कि वो वहां पे चले जाएं जहाँ पे मुतासरा इलाके हैं, वो लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं है, पहुंचे ही नहीं है। वो कहाँ जाते हैं पैसे फिर? तो मैंने एक ओपन डिमांड किया एज अ नॉर्मल सिटीजन, दैट्स माय राइट, कि मैं पूछ सकूं कि आप फैक्ट्रीज तक पहुंच रहे हैं डोनेशन या नहीं पहुंच रही। अब इस चले। ट्वीट को बना ये तो आज ऐसा हो गया कि शायद इस मुल्क में खांसना भी जो है वो भी एक जुर्म बन गया और उसके ऊपर भी एक्शन ले लेते हैं। और जो शोकेस नोटिस में दूसरी वजह बताई गई है, वो ये है कि आपने खुद को ये बताया कि आप पैनल का हिस्सा हैं मेडिकल बोर्ड, जो कि शहबाज गिल को ट्रीट कर रहा था। और फिर जब आपको इंतजामिया ने रोका तो आपने उनके साथ रजिस्ट्री है, आपने बाहर नहीं जाने दिया, आपने उनके काम में खलल डाला है। तो ये क्या मामला था सारा? सर ये लिख के ये खुद फंस गए हैं बेचारे। अब हम्म। ये एक इतनी कॉमन सेंस है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो मेडिकल बोर्ड का हिस्सा कैसे हो सकता है? एक जूनियर डॉक्टर जो है वो कैसे मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हो सकता है? ये तो फिर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवालिया निशान उठता है कि अगर कोई भी बंदा आके इनको ये कहे कि मैं मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हूँ तो वो मान लेंगे कि मैं मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हूँ। और ना मैंने ऐसे कोई अल्फाज यूज किए कि मैं मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हूँ, और ना मैंने किसी को मिसलीड किया, बल्कि मैंने तो वहाँ किसी से बात ही नहीं की। हम्म। मैं तो सिर्फ शहबाज गिल को पूछने गया था। और ये शहबाज गिल इज नॉट द ओनली पेशेंट वहाँ पिम्स में। आप जिससे पता कर लें, वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं मुझे कॉल्स आती हैं, क्योंकि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ इंसाफ डॉक्टर्स फोरम का। तो ओके। मुझे कॉल्स आती हैं कि फलाने मरीज को खून नहीं लगा, फलाने मरीज का इलाज नहीं हो रहा, फलाना मरीज इतनी देर से वेट कर रहा है, तो आप काइंडली थोड़ा सा चेक कर लें मरीज को। तो मैं खुद ठीक है। पर्सनली जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपको पता ही है पिम्स के हालात किस तरह के हैं। तो हमें ये थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करना पड़ता है ताकि मरीज का एटलीस्ट प्रॉपर इलाज तो हो जाए। तो मैं खास तौर पे वहाँ पे इवन वहाँ पे जब शहबाज गिल को लाया गया तो कोई भी सीनियर डॉक्टर वहाँ पे आधे घंटे तक मौजूद ही नहीं था, आया ही ओके। नहीं कोई आधे घंटे तक। तो हम 15-20 डॉक्टर्स थे
जो कि आप जो भी कर लें, कुछ डॉक्टर जो हैं वो इमरान खान के सपोर्टर तो हैं, वो इमरान खान की बातों को पसंद करते हैं, तो वो डॉक्टर्स एज अ वो देखने के लिए, या आप उसे अयादत कह लें कि अयादत करने के लिए वो वहां पे मौजूद थे। बस इनके ऊपर सख्ती आ गई शायद कि वो ये डॉक्टर कैसे वहां मौजूद थे। क्या अब तो नोटिस तो डॉक्टर आपको का तो काम, नोटिस तो मिल चुका है, अब आगे लिखा हुआ है कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको आपकी नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। सर ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है ना, इसमें नौकरी की कुर्बानी तो वो छोटी चीज, हम्म। इसके लिए अब हम पूरी आवाम जो है वो इसके लिए इन्होंने तहिया कर लिया है कि इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम हकीकी आज़ादी की तहरीक में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। दूसरा, रिस्क की ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात देती है। बेशक ऐसा ही है। ठीक है, रिस्क जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है। ये नौकरियां शोकरियां ये तो सब एक छोटी चीजें होती हैं। नौकरी की कुर्बानी बहुत छोटी चीज है, और ये हमें, और ये मेरी तरफ से ये मैसेज होगा पूरी कौम के लिए कि नौकरी के बुत और खौफ से हमने अपने आप को आजाद करना है। यही इमरान खान का मैसेज भी है कि जिस तरह आपको कोई, आप जो ऑफिसर्स हैं, आप और आपको ये काम कहें कि ये काम गलत है, ये काम करें, तो नौकरी आड़े आ जाती है बीच में कि वो नौकरी की वजह से उन्हें वो काम करना पड़ता है। देखिए, इसी चीज से हमने देखना है कि जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो चीज गलत है वो गलत है। इंशाल्लाह नौकरी की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम हकीकी आजादी की तहरीक के लिए अपनी नौकरी की कुर्बानी भी दें। सर, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।